ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। इस पेड़ के बारे में गांव वालों का मानना है कि ये पेड़ भूतिया है और इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। इस पेड़ के पीछे छिपी कहानी कई दशकों से लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। कई साल पहले इस गांव में एक अमीर और प्रभावशाली जमींदार रहा करते थे, जिनका नाम ठाकुर रघुनाथ सिंह था। ठाकुर साहब की एक बेटी थी जिसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और उसकी सादगी और सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वसुंधरा का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। वसुंधरा और अर्जुन का बचपन से ही गहरा दोस्ताना था और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई। वसुंधरा और अर्जुन एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ठाकुर रघुनाथ सिंह को वसुंधरा और अर्जुन के प्रेम के बारे में पता चला, तो वह आग बबूला हो गए। उन्हें यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि अर्जुन का परिवार गरीब था और वह ठाकुर साहब के मान सम्मान के अनुरूप नहीं था। उन्होंने वसुंधरा को सख्त हिदायत दी कि वह अर्जुन से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रेम का बंधन ऐसा था कि वसुंधरा और अर्जुन एक दूसरे से मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे गांव छोड़कर कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलेंगे और वहां से भाग जाएंगे। उस रात वसुंधरा और अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे मिले, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसी तरह ये बात ठाकुर साहब को पता चल गई और उन्होंने अपने आदमियों को वहां भेजा। ठाकुर साहब के आदमी वहां पहुंचे और उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन को बेरहमी से पीटा गया और उसी पेड़ से बांध दिया गया। वसुंधरा ने अपने पिता और उनके आदमियों से अर्जुन को छोड़ने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस वसुंधरा की आंखों के सामने ही ली। वसुंधरा का दिल टूट गया और उसने उसी पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उसने अपने प्रेम के बिना जीने की कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस पेड़ के पास अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात के समय लोग उस पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक युवक और युवती की परछाइयां देखी हैं, जो आपस में बातें करते और रोते हुए दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि वसुंधरा और अर्जुन की आत्माएं अब भी उस पेड़ के नीचे हैं और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को जी रही हैं। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, विशेषकर रात के समय। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के नीचे गया, उसने अजीब और भयावह अनुभव किए। कुछ लोगों ने वहां रात बिताने की हिम्मत की, लेकिन वे अगले दिन या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए या फिर उनके साथ कुछ अनहोनी घटना घटी। एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसने सुना कि गांव वाले उस पेड़ से बहुत डरते हैं। साधु ने गांव वालों से उस पेड़ की कहानी सुनी और उसने वहां जाकर उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। साधु ने महसूस किया कि वहां सच में एक अदृश्य शक्ति है। उसने कुछ अनुष्ठान किए और कहा कि वसुंधरा और अर्जुन की आत्माएं अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि उनका प्रेम अधूरा है और उन्हें शांति नहीं मिली है। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे वसुंधरा और अर्जुन की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए हर साल एक पूजा का आयोजन करें। गांव वालों ने साधु की बात मानी और तब से हर साल उस पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। धीरे धीरे पेड़ से जुड़ी डरावनी घटनाएं कम होने लगीं, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि वसुंधरा और अर्जुन की आत्माएं उस पेड़ के नीचे हैं और वे अपने प्रेम प्रेम की कहानी को जी रहे हैं। यह कहानी गांव वालों के लिए एक सीख है कि सच्चे प्रेम को कभी दबाना नहीं चाहिए और किसी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। भूतिया बरगद का पेड़ आज भी वहां खड़ा है, एक साक्षी के रूप में, एक प्रेम कहानी की जिसे समय भी भुला नहीं सका।